हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओंकार पांडे। आज आप लोगों के बताएंगे दोनों जांघों के बीच प्राइवेट पार्ट के पास खुजली हमेशा क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को एक घरेलू नुस्खा भी बताएंगे और एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आपको कभी खुजली होगा ही नहीं। अधिकांशतः लोग देखते हैं कि हमेशा पैंट शर्ट पहने रहते हैं और कहीं मार्केट में जाते हैं, चाहे किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ खजुलाते रहते हैं। तो एक खुजली वहाँ पर क्यों होती है, इसका आप लोगों को आज निराकरण बताएंगे, ये कैसे ठीक होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारे जांघों के बीच अधिकांशतः लोगों में खुजली हो जाती है। जिसका शरीर ज़्यादा मोटा होता है, वज़न भारी होता है, अपने जांघों को एकदम सटा करके चलते हैं तो स्क्रैच होने के कारण यहाँ या वहाँ पर पसीना जमने के कारण खुजली हो जाती है, इचिंग होती है और खजुलाता है, तो हमेशा परेशान रहते हैं। उसमें कई प्रकार की दवाएं लगा देते हैं लेकिन तब भी नहीं ठीक होती है। ज़्यादा दवाई एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल दवा ऑइंटमेंट लगाने से वहाँ के जो चमड़ी होती है एकदम पतली हो जाती है और खुजली नहीं जाती है। इसके लिए क्या करें ये आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए, हमारी चमड़ी दो परत की होती है, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, दो प्रकार से होता है। ये दोनों ऊपरी वाले जो सेकंड लेयर होता है उसमें एक खुजली होती है, इचिंग की समस्या होती है, ये बैक्टीरिया होते हैं। जो लोग नहाते हैं और अपने जांघों के बीच अच्छे से सफाई नहीं करते हैं उनको ये बीमारी होती है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि नहाने के बाद एक तौलिया ले लें, सूती कपड़े का तौलिया हो, उसको अपने जांघों के दोनों बीच प्राइवेट पार्ट जो है उसको अच्छी तरह से साफ़ करें, अच्छी तरह से साफ़ करें और उसके बाद से उसको सुखाएं। और सुखाने ये बीमारी औरतों में भी होती है। सेम यही कंडीशन जो पुरुष में हो रहा है वो औरत में भी होती है। औरत भी जो होती हैं वो ज़्यादा वजन होने के कारण होता है और वो अपना प्राइवेट पार्ट ठीक से साफ़ नहीं कर पाती हैं, तब ये बीमारी उनको भी होता है। तो तौलिया से नहाने के बाद खूब बढ़िया साबुन लगावें और हो सके तो एंटी फंगल ही साबुन लगावें। एंटी फंगल साबुन, एंटीबैक्टीरियल साबुन से नहाएं और नहाने के बाद तौलिया से अपने प्राइवेट पार्ट दोनों जांघों के बीच उसको खूब अच्छी तरह से साफ़ करें और साफ़ करके सुखा लें। उसके बाद से यदि ज़्यादा खुजली हो रही है तो मुलेठी और तुलसी का जो है पाउडर बना लें और उसके बाद से उसका लेप लगा दें वहाँ पे। ये लेप लगाने से जो है ये खुजली नहीं होगी। और इससे भी और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा यदि आदमी परेशान है तो विटामिन ई का तेल आता है, वहाँ मालिश करें और सोडा के साथ पानी मिला के उससे साफ़ करें। इससे आपको दोनों जांघों के बीच प्राइवेट पार्ट के पास खुजली नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। और अपने जो हमें विधि बताए हैं इसका पालन करें। और विटामिन ई का तेल आता है, उस विटामिन ई के तेल का भी लेप आप कर सकते हैं। और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल साबुन से ही नहाएं। और यदि खुजली आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है तो पाउडर तो कभी ना लगावें, ना पाउडर लगावें ना कोई तेल लगावें। ये जो बैक्टीरिया होते हैं पाउडर और तेल लगाने से कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर से जीवित हो जाते हैं और ये और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जैसे आपको दाद हो गया है तो पाउडर और तेल लगाएंगे तो जो पहले कम जगह पे होगा वो ज़्यादा जगह पे हो जाता है, उससे फैलने लगता है। उसके बैक्टीरिया जो हैं वो फैलने लगते हैं क्योंकि उसमें ऑयली फैट जो होता है उसके कारण जो दाद है वो दाद धीरे धीरे फैलने लगता है। तो ये जो हम आप लोगों को नियम बताए हैं ये नियम का पालन करें
और ये खुजली नहीं होगा। तो सुन लें, मुलेठी और तुलसी का पाउडर बना लें, उसके बाद से उसको लेप बना के और वहाँ लगाएं। उसके बाद से विटामिन ई का तेल भी आता है, विटामिन ई का तेल भी लगा सकते हैं, उससे ये बीमारी कभी नहीं होगी। सोडा के साथ पानी मिला करके उससे धोएं, ये खुजली कभी नहीं होगी। और गरम और नहाने के बाद खूब अच्छी तरह से प्राइवेट पार्ट को धोएं और धोने के बाद तौलिया से खूब अच्छी तरह से साफ़ करके और उसको सुखा लें। ये आप नियम करेंगे तो आपको प्राइवेट पार्ट दोनों जांघों के बीच ये खुजली कभी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। और ऑइंटमेंट का आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो जितना समय तक इस्तेमाल करेंगे उतना समय तक ठीक रहेगा, वहाँ की चमड़ी पतली हो जाएगी, बाद में नुकसान भी करता है। चलिए दोस्तों, आगे आपको अगले बीमारी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।